सब कुछ छोड़ छाड़ करके गोवर्धन चले गए। गोवर्धन में उनको एक गुरु मिल गए अपने, उनकी जीवनचर्या आदि आदि सब देख करके उनको लगने लगा यही मेरे गुरु हैं। चरणों में दंडवत प्रणाम किया करके कहा कि मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं। तो जो महाराज जी थे उन्होंने कहा गिरिराज जी की परिक्रमा लगा के आओ, फिर दीक्षा देंगे। आप गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने गए और परिक्रमा लगा करके जैसे ही परिक्रमा पूरी करके आए और आकर के चरणों में बैठे, मैंने परिक्रमा पूरी कर दी। 22 किलोमीटर की परिक्रमा है गिरिराज जी की, 6 घंटे तो मिनिमम लगते हैं। 6 घंटे पूरा पसीने पसीने होके आए, आकर के गुरुजी से कहा मुझे दीक्षा दे दीजिए। तो गुरुजी बोले तुमको क्या दिखाई दे रहा है जरा बताओ तो। बोलने लगे मतलब कहां बताऊं। जब ये कहा कहां बताऊं तो बोले एक परिक्रमा और लगा के आओ। और वो जैसी दूसरी कोई बात कहते तो वो तो नाराज हो जाते। बोले प्रश्न सवाल नहीं करोगे, जो कह रहा हूं करो, दीक्षा चाहिए ना, गुरु मानते हो, जाओ एक परिक्रमा और लगा के आओ। बेचारे एक परिक्रमा पूरी हुई थी, दूसरी परिक्रमा फिर चले गए, गुरु आ गया, पैरों में छाले पड़ गए। अब 7 घंटे लगे, थक गए थे, आए चरणों में प्रणाम किया। बोले गुरु जी 2 परिक्रमा हो गई, अब तो दीक्षा दे दीजिए। बोले क्या दिख रहा है तुम्हें। अब बोले मैंने अगर पूछा कहां तो ये बोलेंगे पर तीसरी जाओ। तो इन्होंने थोड़ा बनावटी भाव, मेरे सदगुरुदेव भगवान सामने बैठे हैं, उन्होंने श्वेत कलर के वस्त्र पहने हैं, नीचे अचला पहना है, पीछे मसनद लगी है, सुंदर ठाकुर जी का चित्र लगा है। बोले जाओ एक परिक्रमा और लगा के आओ। आप सोचिए पहले ऐसे ही शिष्य नहीं बनाते थे गुरुजन, ये ऐसे ही इतने आचार्यों को भगवत दर्शन ऐसे ही नहीं हो गया था। कितनी परीक्षाएं करके शिष्य दीक्षा दी जाती थी। वो बेचारे गुरु आज्ञा मान करके चले गए। अब तो चला भी नहीं जा रहा है, पैरों में से रक्त आने लगा। गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं, चलते चलते गिर जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर चलते हैं। अब तो 12-13 घंटे लगे उनको परिक्रमा पूरी करने में। 12-13 घंटे बाद आए